भाई अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग का रास्ता खुल चुका है और यही वजह है कि इस वक्त बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल मामला सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किस लीग में खेलेगा, मामला यह है कि आईपीएल से बाहर होने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी अब पीएसएल की ओर झुक रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ा नाम मुस्तफिजुर रहमान, जिस खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, आज वही खिलाड़ी आईपीएल से बाहर है और अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुका है। अब जरा पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझिए। आईपीएल ऑक्शन के बाद जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया तब किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाए, लेकिन देश के भीतर हालात बदले और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने साफ तौर पर केकेआर को यह निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज किया जाए। केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश का पालन किया, ना कोई बहस ना कोई टालमटोल, मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ असली तूफान। इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। बांग्लादेश में इसे अपमान के तौर पर देखा गया, वहीं भारत में यह साफ संदेश गया कि लीग भारत की है, फैसले भारत के हित में होंगे। अब इसके ठीक बाद जो हुआ, मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नाम रजिस्टर करवा दिया और सिर्फ मुस्तफिजुर ही नहीं, कुल 10 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएसएल के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी तय की गई है और उससे पहले ही बांग्लादेश के कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आ रहे कि आप अब उन नामों पर भी नजर डालते हैं। मुस्तफिजुर रहमान के अलावा तास्किन अहमद, शाकिब अल हसन, रिशद हुसैन और तंजीद हसन तमीम, इन सभी ने पीएसएल के लिए नाम भेज दिया है। यानी साफ है कि आईपीएल का दरवाजा बंद होते ही पीएसएल को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले पीएसएल सीजन की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की टीम में रिशद हुसैन, मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन खेलते नजर आए थे और वहीं लाहौर कलंदर्स आखिरकार चैंपियन भी बनी थी। इसके अलावा लिटन दास कराची किंग्स की टीम से जुड़े थे और नाहिद राणा को पेशावर ज़ल्मी ने चुना था। हालांकि नाहिद राणा को पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लिटन दास की कहानी भी अलग रही। चोट के कारण उन्हें 20 टूर्नामेंट भारत बल्कि पाकिस्तान छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अब सवाल उठता है, क्या आईपीएल से बाहर होना बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए नुकसान है? साफ जवाब है, पैसा शायद मिल जाए, लेकिन आईपीएल जैसी ग्लोबल वैल्यू, एक्सपोजर और क्वालिटी क्रिकेट पीएसएल नहीं दे सकता। और यही वजह है कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल ही मानी जाती है। भारत ने किसी खिलाड़ी को रोका नहीं। भारत ने सिर्फ यह कहा कि परिस्थितियां अगर देश के खिलाफ जाती हैं तो फैसले देश के हित में लिए जाएंगे और यही हुआ। अब बांग्लादेशी खिलाड़ी पीएसएल में खेलें या किसी और लीग में, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आईपीएल से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के करियर पर असर डालता है। आज मुस्तफिजुर पीएसएल में जा रहे हैं, कल कोई और जाएगा, लेकिन आईपीएल की चमक, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और आईपीएल का स्तर वो कहीं और नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आईपीएल से बाहर होना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान नहीं, बल्कि एक बड़े मंच से दूर होना है। अब देखना यह होगा कि पीएसएल में ये बांग्लादेशी खिलाड़ी क्या करते हैं, कितना प्रभाव छोड़ते हैं और आगे उनके करियर की दिशा किस ओर जाती है। आपका क्या मानना है? क्या आईपीएल से बाहर होकर पीएसएल खेलना सही फैसला है या ये मजबूरी का रास्ता है? अपनी राय जरूर बताइए। क्रिकेट जगत की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए गेम व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।